हाय प्रतीक, वेलकम टू दी रैपिड फायर राउंड। और ये Yeah. एक ऐसा राउंड है जहाँ पे हम अपनी कॉम्पिटिटर्स की भी बहुत खिंचाई करते हैं और इस कार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी जानते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ मेनी किलोमीटर्स हैव यू ड्रिवन? So currently this car is at 9,200 kilometers एंड दिस यू हैव डन इन हाउ मेनी ईयर्स? in a span of 10 months to 1 year period. 10 months to 1 year। आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स, जब आप वैली और कोई बॉडी रोल नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते होगे, एंड दैट एक्सप्लेन्स 9,000 kilometers is almost 10 months। I think it's a fantastic number to achieve. And what's the mileage you are getting in city, और आपको हाईवे में ये कितना माइलेज दे रही है, क्योंकि आप वैलीज में भी ड्राइव करते होगे राइट? तो उस समय और एसी भी ऑन होता होगा आई थिंक, और एक दो आपके फ्रेंड्स भी होते होंगे। सो व्हाट इज द माइलेज यू आर गेटिंग? City में close to 8, 7 and 8. 7 and 8? Yeah, it's very poor. और फिर highway पे आप you can stretch it to 12, 13 or 12. 14 at max. 12-13 मैक्स, ऑलराइट, ओके ग्रेट। एंड अगर मैं आपको एक चांस देता हूँ जिसमें आप नेक्सन से एक फीचर अगर आप स्टील कर सके या उससे चुरा सके, आप टू बी वेरी प्रिसाइज, तो व्हाट इज़ वन दैट फीचर वुड यू लाइक टू स्टील फ्रॉम नेक्सन? क्योंकि नेक्सन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्रेट कार। Yeah. तो ऐसा क्या आप उससे चुराना चाहेंगे या कुछ भी नहीं आप लेना चाहेंगे नेक्सन से? Probably I would say like उसकी safety feature, उसकी global NCAP rating काफ़ी high है, so its build quality I would say like if that could be accommodated in this car, it would have been very good. Because I think Nexon is 515 NCAP rated. Yeah, yeah. So global NCAP rating Nexon के बारे एक ऐसी चीज़ है जो I think it's really scored fantastic in terms of the safety and the way टाटा ने अपने आप को पोजीशन किया और अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम किया। फेयर एनफ, आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। और अगर मैं ब्रेजा की बात करूँ, और ब्रेजा आई थिंक आप सबको पता होगा, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी विच हैज़ अ ग्रेट माइलेज, विच हैज़ अ ग्रेट लुक, विच इज़ डिबेटेबल एटलीस्ट फॉर मी। सो व्हाट वुड यू लाइक टू स्टील फ्रॉम ब्रेजा? I don't know, it's nice to say it on YouTube, but like probably कुछ नहीं. Probably. Yeah, it's a car by Maruti. Probably people जिनके पास है, they probably love it. But from a venue owner, I have friends who also own a Nexon. We don't see anything valuable that we can derive out of ब्रेजा। Yeah, सो Brezza, दिस इज़ फॉर ऑल द ब्रेजा ओनर्स, ठीक है? यहाँ पे हमारे Hyundai वेन्यू के ओनर है जो बोल रहे हैं कि ब्रेजा से वो कुछ भी चोरी नहीं करना चाहेंगे। तो आई थिंक दैट इस तरह एक्सप्लेन कि ब्रेजा का परसेप्शन कैसा है। और आई थिंक मेरे लिए वो एक टीन का डब्बा ही है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बोला है। सो फिर ना प्रतीक, सो वन थिंग, अगर मैं आपको एक मौका दूँ एक सॉन्ग को डिस्क्राइब करने का जो कार को आपको डिस्क्राइब करता है, तो व्हाट वुड बी दैट वन सॉन्ग विच डिस्क्राइब्स योर कार? मैंने i20 के बारे में बताया था जो मेरी कार है, मैंने डिस्क्राइब किया था कि मैं क्या दूंगा कि क्या खूब लगती है, बहुत सुंदर लगती है, दैट इज़ वन सॉन्ग विच डिस्क्राइब्स माई कार। तो आप ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपके कार को डिस्क्राइब करता है? well, to pin a song, I can say Hotel California for sure. और इसका एक ही रीज़न है कि हम लोग ने इस गाड़ी के साथ like we have had a lot of fun drives with all of my friends, with a few members of my family. और वो गाना काफ़ी सिग्निफाई करता है कि the kind of temperament with which we drive this The car. kind It's of a very vibes. yeah, it's a very fun, active like vehicle. Very versatile. Very versatile as Yeah. well. Yeah. Or most of all, even though it's a compact SUV, it still feels like a small car. Like inside, you just feel so cocooned with the cabin. तो मेरे लिए होटल कैलिफोर्निया। आपसे बात करके ही लग रहा है कि दैट यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट दिस कार, एंड दिस कार इज नॉट अ कार, इट्स अ बेबी फॉर यू, इट्स अ सेकंड होम फॉर यू, आई कैन से दैट। it's really close to my heart. Yeah, for sure. एंड प्रतीक, अगर मैं आपको टाइम मशीन देता हूँ, ठीक है, अगर आपके पास टाइम मशीन है और आप 2 साल अपने लाइफ में वापस जा सकते हैं एंड गिवन अ सेकंड चांस, आप क्या वेन्यू को खरीदेंगे? एंड अगर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और आप आउट ऑफ 10 इस कार को कितना रेट करेंगे? सो व्हाट वुड बी योर डिसीजन अगर आप 2 साल वापस टाइम मशीन में जा सकते हैं तो? So normally my all purchases are, मैं काफ़ी सोचता हूँ उसके बारे में over a period of time, और मुझे भी ये लगता है कि you should buy something that you can look forward to even in the future, और आप regret ना करें। तो for sure मैं 100% इस गाड़ी को prefer करूँगा। और मेरे लिए गाड़ी काफ़ी it suits my lifestyle, it suits everything that our family needs as well. So for sure this car. For sure this car. Yeah. All right, I think with Oh this yeah, and then you mentioned about the rating. rating out so, of 10. Yeah, sorry. Given all things considered, and given that it has a very bad mileage, I would rate it somewhere around like 7 and 8. More towards an 8. More towards an 8. Yeah. तो आप 2 पॉइंट्स इसके माइलेज के कारण ही निकाल Mileage रहे के हो। कारण, हाँ, yeah. तो I don't justify. Significant drawback है। आई एग्री, एंड क्योंकि 1.2 लीटर का इंजन है, उसके हिसाब से 60-8 का माइलेज अगर सिटी में विद एसी आ रहा है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। मैं सोचूंगा कि कोई बेटर 2 लीटर का इंजन आप क्यों नहीं उठा सकते हो। फिर है ना, आई थिंक विद दिस, आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड, एंड
गाइस इस एपिसोड्स को बनाने के लिए और रियल ओनर को आपके पास लाने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ अपनी स्टोरी को भी शेयर करना चाहेंगे तो मैंने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया है, उस पर जाके आप अपनी डिटेल को शेयर कीजिए। हम आप तक आएंगे, आपके स्टोरीज़ को कवर करेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे कि आपकी कार का स्टोरी क्या है, आपको अपनी कार में क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, और हम ये सब तक आप तक पहुँचाएँगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबा खैर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।